सुबह के 9:30 बजे आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और आरएसएस की स्थापना के 91 साल पूरे होने के मौके पर इस वक्त नागपुर में संघ मुख्यालय में संघ प्रमुख स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे हैं। प्रशासन के साथ विश्वास देने की आवश्यकता है। विकास के काम होते नहीं, इतना पैसा वहां जाता है, कहां जाता है पता नहीं। लोगों में यह भावना है कि हमको कुछ नहीं मिलता है। इस भावना को दूर करना है तो इतना सारा जो धन जाता है उसका विनियोग ठीक से हो रहा है देखना पड़ेगा। प्रशासन तत्पर हो, स्वच्छ हो, पारदर्शी हो। राज्य सरकार को इसको देखना पड़ेगा। अनेक प्रश्न लटके हुए हैं। विभाजन के समय और जो पाकिस्तान में गया वो क्षेत्र, वहां से विस्थापित होकर लोग आए, हिंदू आए, कश्मीर में आके कुछ दिन रुके, फिर अन्य प्रांतों में जाने का उनका विचार था। उस समय मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। उन्होंने भाषण में कहा कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रुको, हम आपको बसाएंगे। तो बेचारे रुक गए। अभी तीसरी पीढ़ी है, उनको राज्य की नागरिकता के अधिकार नहीं है, वहां पर उनके लिए रेशन कार्ड नहीं है, वहां पर उनके लिए नौकरी नहीं है। कितने दिन राह देखनी है। 48 में पाकिस्तान का जो आक्रमण हुआ, कुछ हिस्सा पाक ने हथिया लिया, वहां से विस्थापित होकर लोग आए। दशकों से हमारे कश्मीरी पंडित हिंदू बंधु शरणार्थी नाते बाहर हैं। ये सब लोग वहां अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वस्त और सशक्त होकर बसे। भारत भक्त और हिंदू बने रहकर वो अपने अपने स्थान पर जैसे पहले कभी बसते थे उतनी अच्छी तरह रह सके, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करके उनको न्याय दिलाना होगा। कितने साल, दशक बीत गए, अभी भी उनका सपना है, वो पूरा करना पड़ेगा। ये सारी बातें होगी तब तो जनता को लगेगा कि हाँ भाई, भारत में अन्य प्रांतों में जैसी सरकारी चिंता करती है जनता की, वैसी कम से कम चिंता हमारी हो रही। सात्मीकरण कहते हैं। सात्मीकरण के लिए अनुकूलता इससे उत्पन्न होगी, इसकी आवश्यकता है। यह साथ साथ होगा उपद्रवियों को दृढ़तापूर्वक निपटने के साथ साथ, तब वहां विजय के साथ विश्वास की भी अनुभूति होगी। और हम सब जानते हैं कि कश्मीर की उपद्रवकारी शक्तियों को उकसाने का काम सीमा पार से होता है। छुपी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको जानती है। और उनको अच्छा जवाब भी हमारे शासन ने दिया है। प्रास्ताविक में महानगर संघ चालक जी ने अभिनंदन किया, मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत की सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, भारत देश की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई। और उपद्रवी को संकेत मिला कि सहन करने की भी मर्यादा होती है। यशस्वी राजनय के द्वारा जो बार बार विनाकारण हमारी शत्रुता करता और उपद्रव करता है, उसको अलग थलग कर दिया। एक अभिनंदनीय काम इस शासन के नेतृत्व में हुआ है। हमारे सेना दलों ने जो पराक्रम दिखाया है, हम सभी लोग उसके गदगद हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परंतु हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि यह सारा होते समय हमको एक संकेत भी मिला है, और अभी हमने ये जो कदम उठाया है तो आगे उसकी और आवश्यकता है कि हमारे सीमाओं के सुरक्षा में बिल्कुल एक क्षण की भी ढिलाई मांगी पड़ सकती है। वहां की तैयारी पक्की और सदैव जागृत होनी चाहिए। हमारे सामरिक बल पूर्णतया सुसज्ज होने चाहिए। हमारे सामरिक बल, हमारे सीमा रक्षक, हमारा सूचना तंत्र, सबके बीच में एक सुंदर समन्वय चाहिए और ये तीनों साधन संपन्न होने चाहिए।
क्षण भर की ढिलाई भी मांगनी पड़ सकती है, कहां से कौन घुसेगा। और इसलिए सीमाओं का बंदोबस्त भी बहुत महत्व की बात है। सागर की खुली सीमा है, जंगल पहाड़ों से कृत्रिम रीति से देश का विभाजन किया, इसलिए जो सीमा बनी वो उसी प्रकार की सीमा है, तो कहीं कहीं सच्छिद्र भी है। उसकी चौकसी, उसकी निगरानी, इसमें ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि इन सीमा प्रदेशों में अपने देश के तरफ जो प्रांत सीमा से लगते हैं, उन प्रांतों में कुछ अलगाववादी शक्तियां उपद्रव करती है, कुछ आपराधिक ऐसे संगठन है, छोटे छोटे समूह हैं जो सब प्रकार की तस्करी कहते हैं, नशीली दवाओं का प्रचार प्रसार भी होता है, विदेशी गुप्तचर एजेंसियों के साथ साठगांठ रहती है, शस्त्रों का भी इधर उधर आना जाना, उग्रवादियों का भी इधर से उधर आना जाना। इन सब में संलिप्त समूह वहां पर कार्यरत है। यह स्थिति हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है। भू सीमा और सागरी सीमा के लगे प्रांतों में हम लोगों को, समाज को, प्रशासन को और शासन को, तीनों को ऐसे तत्पर रहना पड़ेगा कि वहां किसी प्रकार की गड़बड़ी करना संभव नहीं होगा उपद्रवी शक्तियों को। घुस के चले आते हैं अंदर तक, कैसे हो सकता है? कौन उनको लेके आते हैं, देखकर भी कौन नहीं बताते हैं। ये जो सारी बातें होती है उसका उपाय एक ही है, ऐसी गतिविधियों को भी उन प्रांतों से निकाल देना, समाप्त करना। शासन, प्रशासन, समाज तीनों की कड़ी निगरानी इसके लिए आवश्यक है। सीमा सुरक्षा का काम चलना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक सीमाओं के लगत के प्रांतों में इस दृष्टि से समाज को जोड़कर उसका मनोधैर्य बनाए रखने वाले अनेक सेवा के काम चलाते हैं। सीमा रक्षक दलों में और वहां के समाज में अच्छा संबंध प्रस्थापित हो, एक दूसरे को मदद हो, इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। शासन प्रशासन को भी इस ओर से प्रयास करने पड़ेंगे और इसमें राज्य सरकारों का सहयोग भी आवश्यक रहता है। हमारे यहां सब काम चलेंगे। शासन कहने से केवल केंद्र शासन नहीं होता, हमारी संघ राज्य व्यवस्था है। बहुत सारे विषय राज्य सरकारों के हाथ में रहते हैं। संविधान में कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, उस प्रणाली का हमने स्वीकार किया, उसको चला रहे, अच्छी बात है। लेकिन ये यद्यपि ये कहा गया है, किसी को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम युगों से एक जन एक देश रहे हैं और संविधान का उद्देश्य है कि जो भी व्यवस्था हमने अपनाई हो उस व्यवस्था के जरिए उसको ऐसा ही एक जन एक देश एक राष्ट्र बनाए रखना। तो अपने राज्यों के स्वार्थों के लिए, राज्यों में शासन करने वाले अलग अलग दल होते हैं, तो अपने दलीय स्वार्थों के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, तो करे, लेकिन एक मर्यादा का पालन हो। हमारे मन वचन कर्म से हमारी यह सनातन एकता जो है, जिसको संविधान में इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, वो इंटीग्रेशन वाला इमोशन खतरे में न पड़ जाए। कई मामलों में आपस में विवाद चलते हैं, उसके निपटारे का एक तंत्र भी है, उसको मान के चले। विवादों के चलते जनता एक दूसरे के विरोधी होके खड़े हो, ऐसा हमने कभी नहीं करना चाहिए। इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। देश का स्वार्थ सबसे ऊपर है, क्योंकि अपने देश के स्वार्थ में दुनिया का स्वार्थ है। अपने देश का स्वार्थ, भारत का स्वार्थ हमारे लिए सर्वोपरि स्वार्थ है। मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ से लेकर तो मेरे समूह के स्वार्थ तक सबकी बनी मैं देश के स्वार्थ के वेदी पर चढ़ा सकता हूं और चढ़ाऊंगा।
ये मन में भावना रखकर राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप चलने चाहिए। ये सारी छोटी मोटी बातें ऐसी चलती है, उसमें माध्यमों की भी एक भूमिका रहती है। अब ये बात तो ठीक है कि कुछ मिर्च मसाला न हो, सनसनी न हो, तो पढ़ने देखने की रुचि लोगों की कम हो जाएगी, तो देखना पड़ता है। लेकिन इतना ना मोह करें हम उसका कि जिससे कोई बवंडर खड़ा होकर समाज में ही दो फाड़ उत्पन्न हो। पहले से अभी हम सब भेदों को मिटा नहीं पाए हैं। नित्य आचरण में हमारे अभी भी दूरियां बाकी है, वो कम हो, आपस में विद्वेष न रहे, ये प्रयास रहे सबका, उसको चौड़ा करने का काम अनजाने में भी हमारे हाथ से न हो, इसकी सावधानी सबको रखनी पड़ेगी। कुटुंब प्रबोधन नाम की गतिविधि चला दे, अनेक संत महात्मा भी ये काम करते हैं, अनेक अन्य संस्थाएं भी ऐसे उपक्रम करती है। लेकिन इसके लिए भी हमको बाहर से किसी को आना चाहिए कि संस्था को आके हमारे परिवार में सुधार करना चाहिए। बिना किसी की राह देखे हम तो आज विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर इसको प्रारंभ कर सकते हैं, करना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। क्योंकि हमारे संस्कार, आचरण, व्यवहार, दायित्वबोध आदि की शिक्षा मिलने का पहला स्थान तो कुटुंब है, परिवार है। वहां से यह काम प्रारंभ होना चाहिए। और ऐसे ही तरह तरह के सामाजिक उत्सव, उपक्रम, जो सार्वजनिक उत्सव होते हैं, ये सार्वजनिक क्यों हुए? गणेश जी की पूजा प्रत्येक घर में होती थी, लोकमान्य तिलक ने इनको सार्वजनिक किया। क्यों किया? समाज प्रबोधन के लिए किया। सार्वजनिक दुर्गा पूजा क्यों प्रारंभ हुई? समाज में कुछ जगाने के लिए प्रारंभ हुई। उस ढंग से उनका आयोजन होना चाहिए। केवल डीजे लगा दिया 24 घंटा और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, साज सज्जा की, इसे नहीं चलेगा, उसका उद्देश्य नहीं है। देवता को जिस पवित्र वातावरण में हम रखना चाहते हैं, वो पवित्र वातावरण उससे नहीं बनता है। समाज के हृदय के अंदर जिस पवित्रता का और ज्ञान का निर्माण हम करना चाहते हैं, उससे नहीं होगा।